हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। वैकेंसी अपडेट चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल एवं कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों की वैकेंसी है। इन सभी पदों पे ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 सितंबर 2023 से अप्लाई किए जा रहे हैं, फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11:59 तक है। सभी कैंडिडेट इस बीच में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद यदि आपकी कोई त्रुटि, कोई गलती रह जाती है तो उसका करेक्शन आप 15 अक्टूबर 2023 से लेकर 17 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हैं। परीक्षा का समय अभी निर्धारित नहीं है। परीक्षा की तिथि जैसे ही निर्धारित होगी आपको यथासमय उचित आपको सूचित किया जाएगा। और परीक्षा सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर पूर्वानुमान एक ही दिन में कंडक्ट किए जाने की संभावना है। लेकिन जेई की वैकेंसी के जो भी एग्ज़ाम होंगे वो मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे तथा ए की सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल के दोपहर में एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि परीक्षा केंद्र 8 जिला मुख्यालयों में संपन्न किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व्यापम की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जैसे ही डेट निर्धारित की जाएगी हम आपको सूचित करेंगे। आइए वैकेंसी को और डिटेल्स में देखते हैं कि किन किन पदों पे किस किस तरीके से वैकेंसी है। पदों का विवरण देखते हैं। हमारी पहली ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, जिसके अंतर्गत 3 कंपनियां हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन। देखिए, ट्रांसमिशन के अंतर्गत ओपन वैकेंसी है, अनरिजर्व में 33, 9 एससी के लिए, 23 एसटी के लिए, 11 ओबीसी के लिए निर्धारित है। महिलाओं के लिए 15 अनरिजर्व्ड, 3 एससी के लिए, 10 एसटी के लिए और 4 ओबीसी में निर्धारित है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 अनरिजर्व्ड, 1 एससी में, 3 एसटी और 1 ओबीसी के लिए निर्धारित है। ट्रांसमिशन में टोटल 118 पदों की वैकेंसी है, जिसमें 53 अनरिजर्व्ड है, 13 एससी के लिए और 36 एसटी के लिए और 16 ओबीसी के लिए निर्धारित है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत टोटल 226 पदों की वैकेंसी है, जिसमें 91 अनरिजर्व्ड है, 40 एससी के लिए, 46 एसटी के लिए और 49 ओबीसी के लिए, जिसके अंतर्गत ओपन में टोटल 55 अनरिजर्व्ड के लिए है, 24 एससी के लिए, 29 एसटी के लिए और 31 ओबीसी के लिए निर्धारित है। महिलाओं में 27 अनरिजर्व्ड, 12 एससी के लिए, 13 एसटी के लिए और 14 ओबीसी के लिए निर्धारित है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 9 अनरिजर्व्ड में, 4 एससी में, 4 एसटी के लिए और 4 ओबीसी के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेशन, जिसके अंतर्गत मुक्त में अनरिजर्व्ड में 1 वैकेंसी है और ओबीसी में 1 है। बाकी एससी और एसटी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। महिलाओं के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कोई भी सीट का निर्धारण नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत टोटल 2 वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व के लिए और 1 ओबीसी के लिए निर्धारित है। आइए आगे देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल, जिसके अंतर्गत जनरेशन कंपनी के अंतर्गत हमें मुक्त में अनरिजर्व में 1 सीट है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है और ओबीसी के लिए भी कोई सीट का निर्धारण नहीं किया गया है। यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई भी सीट का प्रावधान नहीं किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे कोई भी सीट का प्रावधान नहीं है। टोटल इसमें 2 वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व्ड के लिए और 1 एससी के लिए निर्धारित है। हमारा नेक्स्ट ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, जिसके अंतर्गत जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत मुक्त में ओपन में 7 अनरिजर्व्ड के लिए, 2 एससी के लिए, 7 एसटी के लिए और 3 ओबीसी के लिए सीट का निर्धारण किया गया है। महिलाओं के लिए 2 अनरिजर्व्ड में और 2 एसटी में और 1 ओबीसी में निर्धारित है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ कोई भी सीट नहीं है और दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पे कोई भी सीट का निर्धारण नहीं किया गया है। टोटल 24 वैकेंसी है, 24 पोस्ट की, जिसमें 9 अनरिजर्व्ड है, 2 एससी के लिए, 9 एसटी के लिए और 4 ओबीसी के लिए निर्धारित हैं। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत मुक्त में 1 अनरिजर्व्ड है, 1 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 1 ओबीसी के लिए निर्धारित है। महिलाओं के लिए कोई भी सीट नहीं है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी किसी भी सीट का निर्धारण नहीं किया गया है। टोटल 5 सीट की वैकेंसी थी, जिसमें 1 अनरिजर्व्ड है, 1 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 1 ओबीसी के लिए निर्धारित है। सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, विज्ञापित पदों के लिए ब्रांचवार लिखित परीक्षा आयोजित होगी। अतः कनिष्ठ अभियंता के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एवं जनरेशन कंपनी के पद के लिए एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के समय कंपनी प्राथमिकता के चयन का अवसर दिया जाएगा और आपका जो वर्क प्रोफेशन होगा 3य श्रेणी का होगा। आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी मैट्रिक्स S8 की प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंतर्गत आपका बेसिक पे 35,400 से लेकर 1,12,400 के मध्य होगा। स्टाइपेंड प्रशिक्षण अवधि
6 माह की होगी। प्रशिक्षण अवधि में पे मैट्रिक्स S8 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 के प्रारंभिक मूल वेतन रुपये 35,400 से स्टाइपेंड प्रतिमाह निर्णयानुसार देय होगा। प्रशिक्षण अवधि उपरांत पद के वेतन मान के प्रारंभिक मूल वेतन एवं तत्समय लागू देय समस्त भत्तों सहित भुगतान किया जाएगा। मूल निवासी छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले का मूल निवासी का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम दिनांक के पूर्व का होना अनिवार्य है। सभी पदों के लिए आयु सीमा 1/1/2023 के आधार पर काउंट की जाएगी या को आधार मानकर की जाएगी। आयु सीमा में सभी के लिए जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया है। जैसे न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित है तथा अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित पुरुष के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला या दिव्यांग के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष निर्धारित है। जो भी कैंडिडेट छूट चाहते हैं उन सभी को छूट प्रदान की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी, जिसके अंतर्गत 1/1/2023 की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार की आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम कर अनुज्ञात की जाएगी, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु ज्ञात होगी वह उच्चतर आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अब देख लेते हैं इन पदों के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है। देखते हैं, पहला है हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जिसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष आपके पास सर्टिफिकेट हो तब आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, संबंधित ब्रांच में बैचलर इन इंजीनियरिंग या समकक्ष योग्यताधारी उम्मीदवार भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। इन सभी पदों के लिए डिप्लोमा के साथ साथ यदि कोई बीटेक भी निर्धारित है, कोई हायर डिग्री भी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं 4 ब्रांचों में होना चाहिए आपके पास, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पदों के लिए। इसमें चयन प्रक्रिया को देख लेते हैं। इसमें टोटल आपका 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसके अंतर्गत अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40% अंक तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आपको न्यूनतम अंक लाने होंगे, जो कि आवश्यक हैं। बाकी जो फाइनल मेरिट होगी उसके हिसाब से आपका निर्णय लिया जाएगा, चयन किया जाएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखें। सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं तथा फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2023 रात को 11:59 तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे तथा उससे पहले सभी कैंडिडेट जैसे फॉर्म को अप्लाई कर लें। इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।